मैं बुरे राह पे जा सकता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द संगत ऑफ दोज सेंट्स अराउंड, तो उनकी सराउंडिंग से मैं बिगड़ा नहीं, मैं बस ठीक रहा और बैलेंस रहा। और जैसे कहते हैं ना, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के पेड़ सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी जहर वहां नहीं चढ़ता। तो मैं भी इस तरह से, मेरी इंस्पिरेशन शायद वही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था जिसकी वजह से कटुता मेरे अंदर नहीं आई, वरना कड़वे तजर्बे बहुत हुए। लोगों ने ह्यूमिलिएट किया हमें, लोगों ने उपहास हमारा उड़ाया, मजाक उड़ाया, लोगों ने हमको सीरियसली कभी लिया नहीं। हमारी आवाज की मजाक उड़ती थी, हमारे म्यूजिक की मजाक उड़ती थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, आप इंफीरियरिटी आपके अंदर आ सकती थी, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते थे, आप गुस्सा करना सीख सकते थे। लेकिन परमात्मा ने हमको ठंडा रखा, वो शीतल रखा, बिकॉज ऑफ माय सराउंडिंग। Yeah, so I think it's like as the company, so is the color, because you were with so many spiritual people, so उनका कहीं ना कहीं रंग आता है, रंगत का। And a lot of people are again commenting. Shreya wants to know that who's the inspiration for Lord Shiva? Why you chose music, sir? And what is your feelings for Lord Shiva? भगवान जो questions I can see. जी मैं बताना चाहिए, किनका क्वेश्चन है? श्रेया। हाँ, श्रेया आपको बहुत नमस्कार है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आल्सो यू आस्क्ड। क्या होता है इस दुनिया में, शिव एक ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी इमेज, एक ऐसी विभूति परमात्मा की बनी हुई है हम लोगों के लिए, कि जो अजर हैं, अमर हैं, शून्य हैं, शिखर हैं, पुरातन हैं, सनातन हैं। हे मेरे दाता, अरूप में स्वरूप में शिव ही शिव हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आप महसूस तब करते हैं कि जब आपके निकट दुख आता हो, क्योंकि मैं दुखों से बना हूं, मैं मुश्किलों से बना हूं, मैं मुसीबतों से आगे आया हूं। और कहते हैं कि तुमने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। तो मेरे लिए शिव जो हैं वो सबसे बड़े इसलिए मेरे आराध्य बने, क्योंकि वही हैं जो बनाते भी हैं और बनाकर फिर से मिटाते भी हैं, फिर बनाते हैं। मतलब वही सर्जनहारा भी हैं और वही फिर से विध्वंस भी कर देते हैं। तो क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, यस, वो अनंत हैं एक्चुअली। अब उनके रूप के अलावा मुझे कुछ ऐसा दिखता भी नहीं है। मैं तो प्रकृति को भी उन्हीं का रूप मानता हूँ, और इसलिए मैं, क्योंकि बाल्यावस्था से उनको ही भजता आया हूँ, और मेरे मन में ये था कि हे मेरे ईश्वर, जब मैं एक बार ऋषिकेश में गंगा आरती से पहले गाता था, मैं वहां पे कर्मकांड सीखने गया था, तो मैं वहां का स्टूडेंट था। तो जब मैं वहां गाता था तो जितने शिव उपासक हैं, जितने शिव आराधक हैं, जो हमारी नजरों में साधु संत होते हैं, और वो भी वो वाले साधु संत जो गुफाओं में रहने के बाद सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, यानी ऋषिकेश की तरफ आते हैं, गंगा घाट को धूप सेकने लगते हैं, वहीं रहते हैं घाटों के पास। तो जब वो नाचते थे हमारे गानों पे, और वो दुशाला खोल खोल के नाचते थे, वर्लिंग करते थे, तो उनका जो साधारण सच्चा वर्लिंग होता था, मेरे हृदय में तभी आया था ये कि भगवान, जब भी मैं आपका सुमरन करता हूँ तो ये लोग नाचते हैं, और मैं इनको, ये मेरे फेवरेट हैं, मैं इनको अपना, मतलब आई एम देयर फैंस, जबकि इनको पता भी नहीं, तो उनको पता भी नहीं कि मैं उनका फैन हूँ। फिर भी वो भी नाच रहे हैं। तो मेरे मन में तब ये एक कॉन्फिडेंस आता था, माधवी और श्रेया, कि शायद इस तरह के जो लोग हैं, जो इतने एलिवेटेड स्टेज पे आ चुके हैं लाइफ के, कि वो नाच सकते हैं मेरे म्यूजिक पे, तो शायद मेरे ईश्वर ने, मेरे शिव ने कुछ ऐसी दुनिया बनाई है जो इस तरह के म्यूजिक से भी थोड़े लाभान्वित होंगे। अच्छा, बहुत दुनिया के लोगों ने म्यूजिक को एंटरटेनमेंट तक माना है। मैं बोलता हूँ म्यूजिक कैन नॉट एंटरटेन एवर, म्यूजिक कैन ओनली entertain as well as enlighten. Lovely, beautiful, and that's what it's been doing, I think, now, especially with you, with your voice and your songs. It's exactly doing that, enlightening and entertaining all of us.